Today we will start the first unit of +1 class, unit and dimensions. तो हमारे पास पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं और नंबर्स में लिख सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. दे आर हेल्पफुल इन एक्सप्रेसिंग द फिजिक्स लॉज. एंड ये दो तरह की हो सकती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो किसी और से डराइव नहीं की जा सकती, जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल मास को किसी चीज़ से बेटा डराइव नहीं किया जा सकता. टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़. ठीक है. डराइव्ड बेटा क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल से ही डराइव की जाती हैं. जैसे कि स्पीड हो गई, स्पीड को हम डराइव करेंगे लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम. सो लेंथ क्या है? फंडामेंटल. और टाइम क्या है? फंडामेंटल. इनको आगे तोड़ा नहीं जा सकता. सो डराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर डराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़. अब मेजरमेंट कैसे करते हैं? हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेज़र करते हैं? इट इज़ वेरी सिंपल. हम हर रोज़ किसी ना किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, चाहे हम मार्केट से कुछ ख़रीदने जाते हैं, चाहे हम कोई भी लेंथ मेज़र कर रहे हैं, एरिया मेज़र कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं? उसमें हम एक स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं. उस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट. लाइक मीटर इज़ द चूजन स्टैंडर्ड, किलोग्राम इज़ द चूजन स्टैंडर्ड. तो फिर हम देखते हैं कि वो चूजन स्टैंडर्ड जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ किसी क्वांटिटी को मेज़र करने में. जैसे मान लो 15 सेंटीमीटर का स्केल है, वो 3 बार रिपीट हुआ किसी लेंथ को मेज़र करने में, तो लेंथ होगी 45 सेंटीमीटर. और सेंटीमीटर क्या है इसमें? यूनिट. इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर 45 टाइम्स रिपीट हुआ किसी क्वांटिटी को मेज़र करने में. तो मेज़रमेंट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट. लाइक 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स 100 टाइम्स a centimeter is repeated to measure a physical quantity. बट अगर हम एक मीटर का स्केल ले लेते तो दैट शुड बी रिपीटेड 1 टाइम ओनली. सो द वैल्यू शुड बी 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर. सो दीज n and u depends upon the chosen standard. Numerical value is decreased when unit is increased. जैसे सेंटीमीटर से मीटर कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू डाउन चलेगी, पर मेजरमेंट वही रहती है. सो Q इज इक्वल टू NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो N इज इक्वल टू मेजरमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट. सो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी अगर यूनिट छोटा होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी अगर यूनिट बड़ा होगा. अब कहाँ से आते हैं यूनिट? हम उनको कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो ऑलरेडी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो यूनिट की डेफिनेशन देते हैं. मेन हमको डेफिनेशन देनी होती है फंडामेंटल यूनिट्स की, क्योंकि डेराइव तो फंडामेंटल से ही बन जाते हैं. जैसे लेंथ का हम एक फंडामेंटल चूज़ करें, फंडामेंटल लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है, उसका हम एक स्टैंडर्ड चूज़ करेंगे कि हम किससे मेज़र करने वाले हैं. इसी तरह मास है, किलोग्राम में मेज़र होता है. तो किलोग्राम कहाँ से आया? किलोग्राम बेटा उसकी एक डेफिनेशन होती है. जैसे अगर हम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर कोई एक बर्फ़ का पीस काट लें, 4 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब उसका वेट करते हैं तो वो 1 किलोग्राम होता है. तो दिस इज़ स्टैंडर्ड चूजन फॉर मेजरिंग अ मास. तो कैसा होना चाहिए हमारा एक यूनिट? इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज़. जो हम मेज़र करने वाले हैं उसके साइज़ से कंपेरेबल होना चाहिए. इट शुड बी वेल डिफाइंड. उसकी डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए. इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड अदर फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो मैंने अभी आपको बोला कि किलोग्राम का जो डेफिनेशन है वो हर जगह पे ऐसा ही हम एक स्केल तैयार कर सकते हैं इस डेफिनेशन से. जैसे कि 10 सेंटीमीटर क्यूब का एक पानी को फ्रीज़ करेंगे हम 4 डिग्री सेल्सियस पे,
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब उसको वे करेंगे तो वो 1 किलोग्राम होगा। इट्स गुड डेफिनेशन। सो इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इसको यूज़ करना आसान होना चाहिए और हम कभी भी इसको रिप्रोड्यूस कर सकें। फंडामेंटल यूनिट्स, द फंडामेंटल यूनिट वही होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट होते हैं, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इनके यूनिट्स जो होंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। और डिराइव्ड यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वर्ल्ड में कई सिस्टम्स हैं जो अपनी अपने सेट ऑफ यूनिट्स देते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स को मेज़र करने का सेट ऑफ यूनिट्स देते हैं। तो उनमें से कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं CGS। CGS सिस्टम है जो वो लेंथ को सेंटीमीटर में रिकमेंड करता है कि सेंटीमीटर में मेज़र करना चाहिए, मास को ग्राम्स में और टाइम को सेकंड्स में। इसी तरह FPS जो कि ब्रिटिश सिस्टम है, जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर रहा है किसी टाइम पे, फुट, पाउंड एंड सेकेंड, फुट इन लेंथ, लेंथ इन फुट एंड मास इन पाउंड एंड टाइम इन सेकेंड्स। इसी तरह एक MKS सिस्टम है, मीटर लेंथ का यूनिट है, किलोग्राम मास का यूनिट है और टाइम का यूनिट है सेकेंड्स। टाइम का यूनिट सभी सिस्टम्स में कॉमन है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स SI, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ यूनिट। इसने इन MKS को एक्सटेंड किया है, बस इसने फंडामेंटल यूनिट्स का काउंट बढ़ा दिया। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल यूनिट्स आर 7 इन SI। मास को किलोग्राम्स में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल में, ये नॉर्मली केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे, +1 में इसका भी यूज़ नहीं आएगा। कैंडेला इसका यूनिट होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट भी दिए हुए हैं SI ने, तो बेसिकली इसने MKS को एक्सटेंड ही किया है। प्लेन एंगल, जो भी हम एंगल डिग्री में नॉर्मली हम आज तक मेज़र करते आए हैं, उसको हम लेते हैं रेडियन में इन SI। और रेडियन और डिग्री में आपस में क्या रिलेशन है? 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। मीन्स डिग्री को अगर π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इन रेडियन। सॉलिड एंगल जो 3 डिमेंशनल कोण, एक कोण शेप का जो 3 डिमेंशनल एंगल बनता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसका यूनिट होता है स्टेडियन। अब एडवांटेजेस क्या हैं SI के? SI एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये क्यों मोस्टली अडॉप्ट किया गया? क्योंकि इसके कई रीजंस हैं। पहला रीज़न है एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, बड़े यूनिट को छोटे में तोड़ते समय कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। इट इज़ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फॉर एग्जांपल इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे कि एनर्जी है। एनर्जी चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे मस्कुलर एनर्जी हो, चाहे फूड में जो एनर्जी है वो हो, चाहे हीट एनर्जी हो, जैसी भी एनर्जी है, SI सिर्फ और सिर्फ उसको जूल में ही मेज़र करते हैं। SI में नॉट किलोवाट आवर, नथिंग कैलोरीज, देयर इज ओनली 1 यूनिट फॉर द energy, that is joule in SI. That's why it is called rational. Means for one quantity there is only 1 unit. It is metric system of unit. We can easily divide, multiply by 10. We can convert meter into centimeter. So it is metric system of unit. CGS is also a metric system of unit. It is absolute system of unit. For the quantities like gravitational constant, Planck's constant, we do not give them the separate units. We divide, for example, SI unit of gravitational constant is Newton per meter ग्रेविटेशनल यूनिट का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट बनेगा न्यूटन
per meter square per kilogram square. So there are some larger and smaller units, multiple prefix and symbol. For example 10 को बोलते हैं हम डेका, 10⁻² को बोलते हैं हेक्टो, 10⁻³ को बोलते हैं किलो, 10⁻⁶ को बोलते हैं मेगा. लाइक जैसे हम डेटा यूज़ करते हैं तो किलो बाइट का मतलब होता है 1000 बाइट, और मेगाबाइट का MB का मतलब होता है 10⁻6 बाइट, और गीगा का GB का मतलब होता है 10⁻9 बाइट्स. इसके बाद आ जाती है टेरा. तो ये एक गुड एग्जांपल है इन सभी एब्रीविएशंस की. तो इनकी ये एब्रीविएशन सिंबल्स ये हैं. इसी तरह बहुत छोटे यूनिट्स भी हैं. डेसी मीन्स 10⁻⁻1, सेंटी मीन्स 10⁻², मिली मीन्स 10⁻⁻3, माइक्रो मीन्स 10⁻�6, नैनो मीन्स 10⁻�9, पिको मीन्स 10⁻12, फेम्टो मीन्स 10⁻15, एटो मीन्स 10⁻18, फर्मी मीटर 10⁻15 मीटर, एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻10. बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ भी हैं बेटा जो बहुत एस्ट्रोनॉमिकली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि 1 लाइट ईयर. इट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम. टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट करके लाइट ईयर की ये वैल्यू आ जाती है. एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. इसको याद कर लेना 1.496 इंटू 10⁻11. ये थोड़ा सा मुश्किल है. पार्सक. इट इज़ द डिस्टेंस एट विच आर्क ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एंगल ऑफ 1 सेकेंड. ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी हमने पढ़ा कितना होता है 1496 इंटू 10⁻11. इतना बड़ा आर्क कितनी दूर जाके 1 सेकेंड का एंगल बनाता है. अब 1 सेकेंड कितना होता है? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, और इसका मतलब 1 सेकेंड होया 1/3600 डिग्री. सो वी नो आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू दिस एंगल. So 1 second is equal to, or 1 astronomical unit over parsec, or 1 parsec is equal to 1 astronomical unit over 1 second, and 1 second 1/3600 डिग्री. अब इसको हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. सो 1 डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू द रेडियन बाय मल्टीप्लाइंग द पाई बाय 180. पाई की वैल्यू वही 3.14. सो इसको इसमें सब्सटीट्यूट करके वैल्यू आएगी 1 पार्सक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर. थैंक यू वेरी मच.